अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट्स पड़े हैं दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर। जैसे एयर पोल्यूशन खत्म हो गया है, हवा बहुत साफ हो गया है, दूर का आसानी से दिखने लगा है। आज हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ा है कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर। इस एनालिसिस से हमें यह भी सीख मिलती है कि इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। WHO का कहना है कि अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से निकलता है, अगर ये हवा में 200 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो तो ये आपके ब्रीथिंग पाइप को लेकर बहुत ही मुश्किल का सबब बन सकती है। अब जब लॉकडाउन हो गया है, गाड़ियां भी बंद हो गई और फैक्ट्रियां भी बंद हो गई और इस गैस की कंसंट्रेशन भी कम हो गई है। दुनिया के सारे मुल्कों में NO2 का फॉल देखने को मिल रहा और ये एक राहत की बात होगी। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 दूसरा एस्पेक्ट है। ये एक बहुत ही खतरनाक हार्मफुल इफेक्ट है एयर के लिए, जिसका साइज बहुत छोटा है और जिसकी वजह से ये डायरेक्ट लंग्स से लेकर ब्लड शरीर में जा सकता है और ये बहुत ही बुरा असर करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। PM 2.5 की वजह से दुनिया में हर साल 4.5 मिलियन से ज्यादा लोग मरते हैं और जब लॉकडाउन हो गया इसकी भी कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई। यही वजह है कि आज हमें आसमान साफ साफ दिखता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट ने चाइनीज शहर में जाके डेटा कलेक्ट किया और PM 2.5 और मोर्टेलिटी रेट को कंपेयर किया और देखा कि सिर्फ एक ही महीने में 77,000 से ज्यादा लोग की जान बच गई है। इस लॉकडाउन से हमारी नदियों का पानी भी साफ हो गया है। दिल्ली के जल बोर्ड के चेयरमैन राघव चड्ढा का कहना है कि इंडस्ट्रियल वेस्ट के रुकने से डेफिनेटली यमुना नदी पर बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। डॉक्टर PK मिश्रा IIT BHU के प्रोफेसर ने भी ये कहा है कि 40 to 50% इंप्रूवमेंट हो गई है गंगा नदी में। वाइल्ड लाइफ या एनिमल लाइफ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जो जानवर कभी हमें दिखे ही नहीं, वो आज रास्तों के बीच में नजर आते हैं क्योंकि लोगों ने रास्तों पर चलना बंद कर दिया है और रास्ते बिल्कुल सुनसान पड़ी है और जानवर आके बैठते हैं रास्तों पर। बात करेंगे हम क्लाइमेट चेंज पर, जो पिछली बार एक बहुत बड़ा इशू हो गया और जिसको लेकर बहुत ही बड़ा एहतजाज भी हो रहे थे, एहतजाजी रैलियां भी हो रही थी। क्लाइमेट चेंज, अब हम सब लोग जानते ही है कि इसके पीछे कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रेस्पॉन्सिबल है और इसको लाने में सबसे बड़ा हाथ ट्रांसपोर्टेशन का होता है और जब लॉकडाउन हो गया है ट्रांसपोर्टेशन भी बंद हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी गिरावट है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन की, कि एनवायरनमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इकोनॉमी पे। इकोनॉमी जब भी ऊपर जाती है कार्बन इमिशन ऊपर जाता है और एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसा क्यों होता है ये सब? क्योंकि इकोनॉमी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉसिल फ्यूल का और फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। आज दुनिया में सबसे कम यूज होता है और पोल्यूशन भी कम दिखने को मिलता है और कल जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स फिर से वापस लाया जाएगा तो पोल्यूशन फिर से ऊपर चढ़ेगा। चाइना में जब लॉकडाउन था तो पोल्यूशन लेवल बहुत कम था क्योंकि कार्बन इमिशन बहुत कम था। फिर जब लॉकडाउन फिर से नॉर्मल सी पैदा हो गई तो फिर से ये पोल्यूशन फिर से हो गया चाइना में। अब यही मौका है, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई है, बहुत से लोग जॉबलेस हो गए हैं। अब यही टाइम है कि सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स का इस्तेमाल करे और पोल्यूशन से बचे। धन्यवाद।